कितने प्रकार से बताई सेवा? चार प्रकार से, तन से, मन से, धन से और वचन से। तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो सेवा की जाती है वो स्वार्थ के लिए की जाती है। दो प्रकार से होते हैं, एक तो स्वार्थ की सिद्धि के लिए, एक परमार्थ की सिद्धि के लिए। तो स्वार्थ की सिद्धि के लिए संसार में अपने से जो श्रेष्ठ है या जिनसे हमको कुछ प्राप्त हो सकता हो उनकी सेवा करें, एक प्रकार का स्वार्थ हो गया। देवी देवताओं की सेवा करे, ये स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए, ये स्वार्थ हो गया। ईश्वर की भक्ति करे ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति के लिए, ये भी स्वार्थ हो गया। ठीक है ना? या ऐसा समझो ये स्वार्थ भी दो प्रकार का होता है, एक तो शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए जो किया जाता है वो शुद्ध स्वार्थ होता है, और सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है वो अशुद्ध होता है। तो स्वकाम भावना से किसी की भी सेवा करो, बस वो स्वार्थ ही होती है, वो मलिन स्वार्थ होता है। मतलब सकाम भाव मतलब करे हुए बंधन है, सकाम भावना से बंधन है। निष्काम भावना से यदि सेवा करेंगे तो इससे ईश्वर की प्रसन्नता होगी। देखो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर ये ध्यान देना है, चाहे सेवा सकाम भावना से करो, निष्काम भावना से करो, उनका तन में, मन में, धन में, वचन में पूरा का पूरा अमृत ममत्व होता है। ठीक है ना? यहाँ पर कुछ अंशों में वह इनसे विरक्त हो पाता है। आ गया समझ में? अब आगे जो आपने प्रश्न किया था गुरुदेव की भक्ति, गुरुदेव की सेवा, तो यहाँ पर विशेष बात ये होती है कि चाहे संसार के लोगों की सेवा करो, देवी देवताओं की करो, भगवान की करो, ईश्वर की करो, किसी भी की भी करो, परंतु ये तन मन धन और वचन पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होते हैं। और जब गुरुदेव की सेवा होती है तो गुरुदेव की सेवा इसी को कहते हैं कि तन से, मन से, धन से, वचन से पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। बस यही गुरुदेव की सेवा होती है। सब कुछ है तो गुरुदेव का ही है। बाकी दूसरी अवस्थाओं में ऐसा पूर्ण रूप से नहीं होता है, क्योंकि संसार के लोग उनके दृष्टिगोचर हो रहे तो वह उनको उनके जैसा ही समझता है। तो उनके जैसा समझता है तो पूरा का पूरा थोड़े दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। ईश्वर जो है उनके लिए परोक्ष है, सामने है नहीं, इसलिए उनके लिए भी वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। कहाँ तक आ जाए, संत भी मिल जाए, फिर भी कहने का मतलब ये रहता है कि ये मेरा कल्याण कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इसलिए उनके प्रति भी पूर्ण रूप से ये तन से, मन से, धन से, वचन से समर्पित नहीं हो सकता, संशय रहता है। परंतु उन्हीं संतों में से जब ये चयन कर लेता है कि ये महापुरुष मुझे जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त कर सकते हैं, तब वह निर्भय हो जाता है और पूर्ण रूप से तन से, मन से, धन से, वचन से उनके समर्पित हो जाता है। फिर तन मन धन वचन सब गुरुदेव के। अब गुरुदेव कहे वैसे ही शरीर को काम में ले, वैसे ही मन को काम में ले, वैसे ही तन को काम में ले, वैसे ही वचन को काम में ले। गुरुदेव जैसा चाहे वैसा ही बोले, वैसे ही शरीर आदि से आचरण करे। मतलब गुरुदेव की आज्ञा के बिना मतलब एक पाव भी आगे न मिले। हाँ बिल्कुल सत्य वचन। यदि कल्पना भी करे तो वह गुरु भक्त है ही नहीं। सचमुच में गुरु भक्त होना बड़ी विलक्षण बात होती है। मन ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। यदि मन समर्पित हो गया ना तो फिर ये तन, धन और वाणी ये तो सब मन के अधीन ही तो है, असली चीज है मन। तो सचमुच में यदि मन लग गया तो समझो सब कुछ लग गया, और मन नहीं लगा तो समझो कुछ भी नहीं लगा। इसीलिए साधक को मंथन यही करना होता है कि हमारा मन किसको महत्व देता है, किस ओर प्रवृत्त होता है, किसको ये समर्पित होना चाहता है। तो ये जैसा जैसा करे समझ लेना चाहिए कि हम पामर है, संसारी है, साधक है, या जिज्ञासु है, या गुरु भक्त है, क्या है क्या नहीं, इसका इस प्रकार से निर्णय होता है। मूल बात यही है कि जब साधक पूर्ण रूप से अपने को गुरुदेव के समर्पित कर देता है तभी ये ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। समझो तभी ये समझो इस जगह विचार करने की योग्यता प्राप्त कर सकता है।
वरना ये सब मौज मस्ती मनोरंजन होता है जिसका सचमुच में कोई उद्देश्य नहीं होता है, कुछ भी होना जाना है मौज मस्ती और मनोरंजन है, बाकी कुछ नहीं। केवल